भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित सक्रिय सदस्यता सम्मेलन में उस वक्त सन्नाटा पसर गया जब मंच से मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने अपने ही पार्टी के कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। मेयर ने आरोप लगाया कि पार्टी में ही कुछ लोग षड्यंत्र रचकर उनके राजनीतिक करियर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बरेली स्मार्ट सिटी ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा के सैकड़ों सक्रिय सदस्य और वरिष्ठ नेता मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान जब मेयर डॉक्टर उमेश गौतम को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने मंच से बेहद आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने कहा, अगर मर्द हो तो सामने से वार करो, गद्दारों की तरह छिपकर हमला करना बंद करो। अब जो भी इस तरह की नीच हरकत करेगा उसे सबक सिखाना जानता हूं। मेयर ने आरोप लगाया है कि उन्हें बदनाम करने के लिए पार्टी के ही दो बड़े नेताओं ने साजिश रची और एक महिला को मोहरा बनाकर उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये षड्यंत्र पार्टी के भीतर से ही रचा गया और अब ऐसे गद्दारों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं तो ये कहूंगा कि लोग क्या नीचता की हद भी पार कर चुके हैं, पर मैं उन्हें खुला चैलेंज करता हूं कि अगर मर्द हो तो सामने आके लड़ो। ये छुप के गद्दारों की तरह वार करने की कोई जरूरत नहीं। कौन सी मर्दानगी दिखाना चाहते हो तो सामने आके दिखाओ। दोस्तों, ये अपने ही गद्दार होते हैं, कोई दूसरे की जरूरत नहीं होती, ये अपने ही होते हैं। लेकिन फिर भी मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और खुल के ही उन लोगों को बताऊंगा कि किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने का नतीजा खुल के कैसे दिया जाता है, ये मैं दिखाऊंगा, मैं दिखाने का भी काम करूंगा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ सिपाही बनते हुए हम सब लोगों को जनता के बीच में काम करना है। जनता को दिखाई देना चाहिए कि किस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही लगातार कर रहे हैं। लगातार हम किस तरह वार्ड में सेवा कर रहे हैं, लगातार जरूरतमंदों की कैसे सेवा हो रही है तमाम योजनाओं के साथ। मैं तो धन्यवाद देता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि वो खाली कहते नहीं कि ठेली वाले रेहड़ी वाले उनकी सेवाएं कैसे होंगी, कभी किसी ने उनको पूछा नहीं। लेकिन आपको याद होगा स्वनिधि योजना आज भी प्रचलित है। स्वनिधि योजना से उस गरीब आदमी का जो 10,000 रुपए, अगर याद होगा मेरे पत्रकार साथी बैठे कि 10,000 रुपए लेने के लिए उसे पहले 1,000 रुपए सूदखोर को देने पड़ते थे, उसके बाद 100 रुपए रोज की वसूली होती थी। लेकिन ऐसे लोगों को भी सम्मान देने का काम किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया और उनको 10,000 की पहली योजना, फिर उसके बाद वापस करने के बाद 30,000, फिर 50,000 ऐसे लोगों को स्वावलंबी बनाने का काम किया। दोस्तों, मुद्रा योजना के माध्यम से हजारों हजार लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होकर मजबूत करने का काम किया है, लगातार मजबूत करने का काम किया है। वो घर जो गरीब सोचता था, जरूरतमंद सोचता था कि कभी इसमें पक्की छत पड़ पाएगी, वो सोचता था कि कभी मेरे भी झोपड़ी हटके इसमें भी दीवार खड़ी होगी, मेरे बच्चे भी सम्मान के साथ रह पाएंगे। ऐसे हजारों लोगों को, देश में तो लाखों, प्रदेश में लाखों, लेकिन बरेली में भी अगर शहर और कैंट की बात करें तो हजारों लोगों को अपनी छत देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। दोस्तों, लगातार जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में काम कर रही है, लगातार काम कर रही है। लगातार हम लोग वो निडर स्थिति में घर में बिना टुकके बैठे सड़कों पर निकलते हुए लगातार लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। हर तरह की सेवा में लगे हैं। बहुत से लोगों को यही तकलीफ होती है कि यही सेवा क्यों कर रहे हैं, इन्होंने ही काम का ठेका क्यों ले लिया। अरे इसलिए ले लिया है कि बरेली की जनता ने, एक व्यक्ति ने, हजार व्यक्ति ने मुझ पर विश्वास करके मुझे दोबारा भी ऐतिहासिक वोटों से जिताकर इस महापौर की कुर्सी। वहीं दूसरे कार्यक्रम में पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने भी मंच से भीतरघात का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले चुनाव में कुछ पार्टी नेताओं ने मिलकर उनके खिलाफ काम किया, जिससे उन्हें
हार का सामना करना पड़ा। कश्यप ने कहा, मैं उन्हें पहचान चुका हूं और अब समय आने पर सबक सिखाऊंगा। उन्होंने हमें लोकसभा नहीं जाने दिया, हम उन्हें विधानसभा नहीं जाने देंगे। बच नहीं सकता। जिन्होंने हमें लोकसभा जाने से रोका है, हम उनको विधानसभा का मुंह नहीं देखने देंगे। 2027 आ रहा है, फिर पूरा हो जाएगा, लेकिन चिंता तुम करो, हम चिंता करने वाले नहीं। एक एक से बदला लिया जाएगा, निश्चित लिया जाएगा। बच नहीं सकता। जिन्होंने हमें लोकसभा जाने से रोका है, हम उनको विधानसभा का मुंह नहीं देखने देंगे। इसलिए राजनीतिक शक्ति को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, और जब तक ताकत को नहीं पहचानेंगे, क्योंकि महर्षि कश्यप के नाम पर महर्षि कश्यप ने बसाया एक झील कलम, चर्चा करे तो जापान ललकार दिया है कि हम भी तुम्हारी ईंट पे ईंट बजा करके ही छोड़ेंगे। तुम कुछ भी कर लो, तुम जितना चाहो उतना प्रकट कर लो, तुमने हमें लोकसभा नहीं जाने दिया है। दोनों नेताओं के इस तरह मंच से ही अपनी ही पार्टी के लोगों पर खुली चुनौती देने से पार्टी के भीतर भूचाल आ गया है। बरेली से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक इस घटनाक्रम की चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि पार्टी स्तर पर इन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए गोपनीय जांच शुरू कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार प्रदेश नेतृत्व ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिर इतने बड़े मंच से वरिष्ठ नेता क्यों इतने आक्रामक हुए। भाजपा के लिए यह घटनाक्रम एक तरफ जहां असहज स्थिति पैदा कर रहा है, वहीं आगामी चुनावों को देखते हुए ये अंदरूनी कला बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकती है। हालांकि अभी तक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि जल्द ही दोनों नेताओं से बात कर मामले को शांत कराने की कोशिश की जाएगी।